देखिए, हम लोग अब ब्यूटेन का कुछ कन्फर्मेशन ड्रॉ करेंगे। तो ब्यूटेन मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है CH3 CH2 CH2 CH3। ये हो गया हमारा ब्यूटेन मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल का हमको न्यूमैन कन्फर्मेशंस बनाना है, तो पहला बनाते हैं, उसके बाद रोटेट करते हुए चलेंगे, रोटेट करते करते हमको फाइनल कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो इस ब्यूटेन का एन ब्यूटेन का जितना ज़्यादा बन सकता है सब हमको बनाना है। तो पहला वाला बनाते हैं। पहला वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमैन का ये हो गया फ्रंट कार्बन। सबसे पहले होता है कार्बन को सिलेक्ट करना, तो हमने ये बीच वाला कार्बन को सिलेक्ट कर लिया है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। माने हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में बनाएंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन। सेकेंड कार्बन हो गया सर्कल। फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो फर्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप, सेकेंड कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। तो फर्स्ट कार्बन से जोड़ देंगे 2 हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए और जोड़ दिए दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन। बैक कार्बन माने बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल से जुड़ा रहेगा 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो बड़ा वाला सर्कल से जोड़ दीजिए 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल को। तो एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, एक मिथाइल यहाँ पे। तो एक मिथाइल यहाँ पे जोड़ दिए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो ये हमारा एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया है। ये हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटेन का एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अब हमको सब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। सब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, डायहेड्रल एंगल को चेंज करते हुए चलेंगे। जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस प्रोजेक्शन में डायहेड्रल एंगल हमको दिख रहा है कि कोई डायहेड्रल एंगल होता है। ये हम लोग 1 कार्बन माने ये फ्रंट कार्बन, ये 2 कार्बन माने सेकेंड कार्बन। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में, फ्रंट कार्बन के पास भी ग्रुप रहता है, बैक कार्बन के पास भी ग्रुप रहता है। इसको इस तरह से मान लीजिए कि मान लीजिए हम लोग इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन सॉहर्स प्रोजेक्शन का, और ये होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन का बैक कार्बन। सॉहर्स प्रोजेक्शन के फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल को लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, या कहीं पे भी रख सकते थे। हाइड्रोजन को यहाँ भी रख सकते थे, मिथाइल को यहाँ पे रख सकते थे। बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो बैक कार्बन पे रख दिए 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। तो ये हो गया हमारा सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन से देखने में अच्छा होता है कि हम लोग डायहेड्रल एंगल किसको बोलेंगे। ये है हमारा फ्रंट कार्बन, ये है बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा है, ये तीनों ग्रुप जुड़ा है, इन तीनों ग्रुप का बैक कार्बन वाले ग्रुप के साथ कितना एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल और डायहेड्रल एंगल डिफरेंट होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में डायहेड्रल एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान के रखेंगे कि ब्यूटेन में कभी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन का एक कॉन्फिगरेशन से दूसरा कॉन्फिगरेशन जाने पर उसका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, उसका चेंज डायहेड्रल एंगल होता है। अब डायहेड्रल एंगल किसको बोलेंगे, फ्रंट कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा है और बैक कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा है, वो दोनों ग्रुप के बीच में क्या एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे डायहेड्रल एंगल। माने मान लीजिए अब वो दोनों ग्रुप किसी भी दोनों ग्रुप को पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रंट कार्बन से जुड़ा है ये हाइड्रोजन, बैक कार्बन से जुड़ा है मिथाइल। अब हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच का एंगल कितना है, तो वो बोलेंगे डायहेड्रल एंगल। माने फ्रंट कार्बन का ग्रुप और बैक कार्बन का ग्रुप के बीच का एंगल बोला जाता है डायहेड्रल एंगल। जैसे अगर हमको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कंपेयर करना हो, तो फ्रंट कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, बैक कार्बन से ये हाइड्रोजन, ये फ्रंट कार्बन वाला हाइड्रोजन और बैक कार्बन वाला हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल, कोई भी एंगल नहीं, ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन का, इस सॉहर्स प्रोजेक्शन का डायहेड्रल एंगल है 0 डिग्री। वैसे अगर हमको इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में बताना हो कि इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है, तो देखिए डायहेड्रल एंगल क्या होता है, कोई भी फ्रंट कार्बन के एटम पकड़िए, फ्रंट डायहेड्रल एंगल का रूल होता है अगर फ्रंट कार्बन पे हाइड्रोजन पकड़े हैं तो बैक कार्बन पर भी हाइड्रोजन ही पकड़ना पड़ेगा। फ्रंट कार्बन पे मिथाइल को पकड़े हैं तो बैक कार्बन पर भी मिथाइल को ही पकड़ना पड़ेगा। फ्रंट कार्बन पे हाइड्रोजन पकड़ लिए और बैक कार्बन में मिथाइल पकड़ लिए, ऐसा नहीं होता है, सेम ग्रुप पकड़ना पड़ेगा तभी डायहेड्रल एंगल बोल पाएंगे। तो फ्रंट कार्बन पे इस हाइड्रोजन को पकड़ लिए हैं, बैक कार्बन पे देखिए, बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को पकड़ लीजिए, तो हम ये हाइड्रोजन को पकड़ लिए। फ्रंट कार्बन पे इस हाइड्रोजन को पकड़ लिए, बैक कार्बन पे इस हाइड्रोजन को पकड़ लिए। फ्रंट बैक कार्बन के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच का एंगल इसको बोल देंगे डायहेड्रल एंगल। तो ये एंगल है 60 डिग्री। तो इस स्ट्रक्चर में बोला जाएगा डायहेड्रल एंगल हो गया है 60 डिग्री। तो अब हमको इस स्ट्रक्चर का डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री पता लगा। इसको हम मिथाइल की मदद से भी कर सकते थे। कैसे, बैक कार्बन का मिथाइल है ये वाला और ये वाला मिथाइल फ्रंट कार्बन का, फ्रंट बैक कार्बन के बीच का ग्रुप का एंगल डायहेड्रल एंगल जो है 60 डिग्री। तो दोनों किसी भी ग्रुप से देखा जा सकता है।
अब हम लोग इसका नया प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। नया प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेट करते हैं। नया प्रोजेक्शन एक कॉन्फ़िगरेशन से न्यूमैन का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 60 डिग्री करके रोटेट करते हुए चलते हैं, ये रूल होता है। तो 60 डिग्री रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने का रूल क्या है, फ्रंट कार्बन पे जैसा ग्रुप है उसको वैसे ही लिख दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, CH3 राइट में था और लेफ्ट में भी हाइड्रोजन था। तो फ्रंट कार्बन के ग्रुप को चेंज नहीं कर रहे, फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप जिधर है उसको वहीं पे रख रहे हैं, बस बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। बैक कार्बन को 60 डिग्री से देखिए होगा क्या कि फ्रंट कार्बन पे ग्रुप है ये वैसे ही फिक्स रहेगा। जब हम लोग इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो बैक कार्बन वाला ग्रुप अपने सब ग्रुप को लेके घूम जाएगा। तो बैक कार्बन एटम पे जितना ग्रुप जुड़ा है सब ग्रुप 60 डिग्री घूमेगा। तो ये हाइड्रोजन है बैक कार्बन पे, ये हाइड्रोजन जब 60 डिग्री घूमेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, माने ये हाइड्रोजन जो बीच में है इस हाइड्रोजन CH3 के बीच में है, ये हाइड्रोजन CH3 के पास आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन आ गया CH3 के पास, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 60 डिग्री, तो इस डायरेक्शन से चलेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। अब ये CH3 यहाँ पे था तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 आ गया है यहाँ पर। तो देखिए अब हमको ये मिला कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है, तो इसमें डायहेड्रल एंगल कितना होगा, कोई भी दो ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, फ्रंट कार्बन पे ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए। फ्रंट कार्बन का ग्रुप यहाँ पे देखिए ध्यान से, फ्रंट कार्बन का ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लेते हैं और बैक कार्बन का भी हाइड्रोजन सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो इस स्ट्रक्चर में डायहेड्रल एंगल होगा 0 डिग्री। तो ये हमको डायहेड्रल एंगल पता लग गया और हमको ये नया कॉन्फ़िगरेशन भी मिल गया। ये कैसे निकाले हैं, 60 डिग्री रोटेट कर दिए तो सब ग्रुप 60 डिग्री से घूम गया है पीछे वाला ग्रुप, तो ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब हम लोग फिर से नया स्ट्रक्चर और बनाना है तो और 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो नया स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, फ्रंट कार्बन पे जो सब ग्रुप है उस ग्रुप को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग चेंज करेंगे सिर्फ बैक कार्बन के ग्रुप को 60 डिग्री घुमा देंगे। तो बैक कार्बन पे जुड़ा था ये हाइड्रोजन, ये 60 डिग्री और घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ पे बीच में आ जाएगा। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये हाइड्रोजन जो बैक कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे आ गया। CH3 यहाँ पर था तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 बन गया है यहाँ पर। हाइड्रोजन यहाँ पे था तो हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा, तो हाइड्रोजन बन गया है यहाँ पे। अब इसमें देखिए अगर इसमें पूछा जाए इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है, तो इसमें भी डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। जनरली हम लोगों का डायहेड्रल एंगल ग्रुप के मदद से बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल ग्रुप के मदद से बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री बोले तब डायहेड्रल एंगल किसको रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। लेकिन अगर मिथाइल के रिस्पेक्ट में बोलते तब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो जाता। तो जनरली स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से डायहेड्रल एंगल को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया जाए कि डायहेड्रल एंगल को मिथाइल ग्रुप के हिसाब से करना है तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिथाइल ग्रुप का हिसाब से इस स्ट्रक्चर में डायहेड्रल एंगल कितना है, तो मिथाइल ग्रुप के हिसाब से ये हो गया फ्रंट कार्बन का मिथाइल, ये फ्रंट कार्बन का मिथाइल, ये बैक कार्बन का मिथाइल, फ्रंट कार्बन के मिथाइल बैक कार्बन के मिथाइल के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो इसका डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री भी है। तो इसका डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये 0 डिग्री हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, लेकिन डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये डायहेड्रल एंगल मिथाइल के रिस्पेक्ट में है। तो जनरली डायहेड्रल एंगल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिखा जाता है, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन में अगर ग्रुप को क्वेश्चन नोटिफाई बोल दे कि डायहेड्रल एंगल किसी कोई भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में बताना है, तब ग्रुप के रिस्पेक्ट में डायहेड्रल एंगल का जो जनरल बेसिक रूल है कि सेम ग्रुप को पकड़िए, दोनों ग्रुप के बीच का एंगल देखिए, वो हो जाएगा डायहेड्रल एंगल। जैसे यहाँ पे हमको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताना है डायहेड्रल एंगल, तो दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिला, इसको और 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखिए और 60 डिग्री रोटेट करने पर क्या होगा, फ्रंट कार्बन जैसा है फ्रंट कार्बन को वैसे लिख दीजिए। तो फ्रंट कार्बन हम लोग का इस तरह का है, फ्रंट कार्बन ऊपर में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और राइट साइड में है मिथाइल। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन का काम खत्म। अब ये हाइड्रोजन 60 डिग्री घूमेगा तो हाइड्रोजन CH3 के पीछे आ जाएगा, CH3 के पीछे आ जाएगा ये हाइड्रोजन, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया है, यहाँ पे CH3 चला गया और यहाँ पे ये हाइड्रोजन पहले यहाँ था, 60 डिग्री घूमेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है। तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन मिला, तो हमको पहला कॉन्फ़िगरेशन मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला और चौथा मिला। क्या इससे और आगे रोटेट करके चेक करें, अगर इसे और 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो रिपीट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे बन गया है CH3, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन, इसको और 60 डिग्री रोटेट कीजिए तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे था बीच में आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बीच में आ गया है। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे था यहाँ पे बन जाएगा, तो हाइड्रोजन ये यहाँ पे बन गया। CH3 यहाँ पे था, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 यहाँ पे बन गया। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, देखिए इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है, इसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर कोई दूसरे स्ट्रक्चर का रिपीटिशन है। कैसे पता लग रहा है रिपीटिशन है,
ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, तो हमको जब दिखेगा यहाँ से, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों का इसी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन हो गया। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, दोनों CH3 का बीच का एंगल 60 डिग्री, यहाँ भी CH3 का बीच का एंगल 60 डिग्री है। और भी चीज़ देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल 60 डिग्री, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल 60 डिग्री, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल 60 डिग्री, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर में दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल है 60 डिग्री, इसमें एक हाइड्रोजन के बीच का एंगल 60 डिग्री, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एंगल 60 डिग्री, मैंने दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री मिला। तो देखिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री, दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री, तो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री यहाँ पर भी मिला, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री यहाँ पर भी मिला, और यहाँ पे एक मिथाइल मिथाइल के बीच में भी 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी मिथाइल मिथाइल के बीच में 60 डिग्री है। इसका माने ये हुआ कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर ये यहाँ पर है, माने ये स्ट्रक्चर इसका रिपीट हो गया है। तो रिपीट हो गया है तो हम लोग बस यहाँ तक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिफ्थ स्ट्रक्चर को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि फिफ्थ स्ट्रक्चर रिपीट हो गया है। तो हमको जितना नया टाइप का बनता है उतना तक बनाते चलते। अगर फिफ्थ स्ट्रक्चर में कोई नया स्ट्रक्चर बन जाता तब इसको भी रख लेते, लेकिन चूंकि ये रिपीट हो गया है तो इसको नहीं रखेंगे। तो हम लोगों को जो ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बना, पहला बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, अब सबको हम लोग कंपेयर करेंगे। अब हमको चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, कब पोजीशन को बोलते हैं एक्लिप्स और कब किसको बोलते हैं स्टैगर्ड। तो दो चीज़ हम लोग का काम करना है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड के साथ। एक्लिप्स का मीनिंग होता है अगर कोई ग्रुप, अगर सामने वाला ग्रुप पीछे वाले ग्रुप को एकदम उसको क्रॉस कर दे रहा है, सामने वाला ग्रुप अगर पीछे वाले ग्रुप को ढक दे रहा है तब उसको एक्लिप्स बोलते हैं। और स्टैगर्ड का सीधा माने है कि अगर सामने वाला ग्रुप पीछे वाले ग्रुप को नहीं ढक पा रहा है तब उसको स्टैगर्ड बोलेंगे। तो ये हो गया स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सामने वाला ग्रुप पीछे वाले ग्रुप को नहीं ढक पा रहा है, लेकिन जब सामने वाला ग्रुप पीछे वाला ग्रुप को ढक देगा तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स। तो एक्लिप्स का सीधा माने होता है अगर सामने वाला ग्रुप पीछे वाले ग्रुप को कवर कर पाया तो एक्लिप्स, लेकिन सामने वाला ग्रुप पीछे वाले ग्रुप को कवर नहीं कर पाया तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टैगर्ड में भी बहुत तरह का केस होता है। तो स्टैगर्ड में हम लोग को बात करेंगे गॉस फॉर्म। तो गॉस फॉर्म होता है वो स्टैगर्ड का ही फॉर्म होता है, और गॉस फॉर्म में हमको ध्यान में रखना है कि गॉस फॉर्म में बॉन्ड डाइहेड्रल एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो गॉस फॉर्म एक स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं जिसमें पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप को कवर नहीं कर पाता है। तो जब पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप को कवर नहीं कर पाएगा तो उसको स्टैगर्ड बोलेंगे। और स्टैगर्ड का स्पेशल केस है गॉस फॉर्म, जिसमें डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री माने पहला ग्रुप और पीछे वाला ग्रुप के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पे पहला ग्रुप पीछे वाले ग्रुप को कवर नहीं कर पा रहा है और पहले वाला पीछे वाले ग्रुप के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो इसको बोल देंगे गॉस। लेकिन ये स्टैगर्ड है, हम लोग ये बोल सकते हैं ऑल गॉस फॉर्म, सब सारे के सारे गॉस फॉर्म स्टैगर्ड होते हैं, लेकिन सब के सब स्टैगर्ड फॉर्म गॉस फॉर्म नहीं होते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा फॉर्म बना लिए तो ये भी तो स्टैगर्ड ही फॉर्म हो गया, लेकिन क्या ये गॉस फॉर्म है? गॉस नहीं है, क्योंकि गॉस तब होता जब बॉन्ड एंगल डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता। अभी डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है, तो डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? ये भी तो स्टैगर्ड फॉर्म है, लेकिन ये गॉस फॉर्म नहीं है। इसलिए कुछ स्टैगर्ड फॉर्म होते हैं जो गॉस फॉर्म नहीं होते हैं। और जैसे एक स्पेशल केस और आता है स्टैगर्ड फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी। एंटी वो फॉर्म होता है जिसमें डाइहेड्रल एंगल हो जाता है 180 डिग्री। तो जैसे गॉस फॉर्म एक स्टैगर्ड फॉर्म का स्पेशल केस जिसमें गॉस फॉर्म का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, एंटी भी स्टैगर्ड फॉर्म का स्पेशल केस जिसमें डाइहेड्रल एंगल हो जाता है 180 डिग्री। तो एंटी गॉस स्टैगर्ड फॉर्म ही है। स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री तो वो गॉस फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री वो एंटी फॉर्म। अब एक्लिप्स दो तरह से होता है, एक होता है पार्शियल एक्लिप्स और एक होता है कंप्लीट एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स कंप्लीट एक्लिप्स में डिफरेंस ये है कि एक्लिप्स का सीधा माने कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ढक देगा तो हो गया एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स का माने है मान लीजिए हाइड्रोजन ढक रहा है या फिर मान लीजिए CH3 ढक रहा है हाइड्रोजन को। CH3 अगर हाइड्रोजन को ढक रहा है तो इसको बोलेंगे पार्शियल एक्लिप्स। लेकिन अगर CH3 को ढक रहा है तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एक्लिप्स। इसको कंप्लीट एक्लिप्स क्यों बोले? क्योंकि सेम ग्रुप को ढक रहा है, बल्कि ग्रुप को ढक रहा है, तो उसको कंप्लीट एक्लिप्स बोला जाता है। जिस कॉन्फ़िगरेशन में सब ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप को ढक लेंगे तो उसको बोला जाता है कंप्लीट एक्लिप्स। लेकिन जिस कॉन्फ़िगरेशन में नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साथ एक दूसरे को ढकते हैं तो उसको बोला जाता है पार्शियल एक्लिप्स।
तो यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल ग्रुप हो गया, एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया मिथाइल। डिफरेंट ग्रुप एक दूसरे को ढकेगा तो इसको बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स, लेकिन सेम ग्रुप एक दूसरे को ढकेगा तो उसको बोलेंगे कंप्लीट इक्लिप्स। अब हम लोग नाम लिखते हैं, इसका क्या नाम होगा। इसमें है डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री कौन सा फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म होता है। स्टैगर्ड फॉर्म माने वो फॉर्म जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नहीं ढकता है। अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ढक लिया तो उसको बोल देंगे एक्लिप्स फॉर्म। अब हमको देखना है क्या है, सबसे पहले देखिए क्या ये एक्लिप्स फॉर्म है। एक्लिप्स फॉर्म कब होता, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ढक देता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रुप किसी को नहीं ढक रहा है। हाइड्रोजन को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप कर देता है तब बोलते हैं एक्लिप्स। ओवरलैप नहीं हो रहा है तो एक्लिप्स नहीं है, ओवरलैप नहीं हो रहा है तो ये स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में बॉन्ड एंगल अगर 180 डिग्री हो तो बोलते हैं एंटी। स्टैगर्ड में डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री हो तो बोलते हैं एंटी, लेकिन स्टैगर्ड में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो तब बोला जाता है गॉस। तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल देखिए 60 डिग्री है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में जिसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, तो इसको नाम पड़ जाएगा, ये हो गया हमारा गॉस फॉर्म। तो गॉस फॉर्म को याद नहीं करना है, बस देखेंगे स्टैगर्ड फॉर्म माने वो फॉर्म जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नहीं ढक रहा है तो स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो गया गॉस। अब इसमें देखिए क्या ये स्टैगर्ड फॉर्म है, तो स्टैगर्ड फॉर्म होता है जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नहीं ढकता है। लेकिन हम तो यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक दे रहा है, ये मिथाइल इस हाइड्रोजन को ढक रहा है, ये मिथाइल इस हाइड्रोजन को ढक रहा है। जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ढक देता है माने कवर कर देता है, उसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। तो ये हो गया एक्लिप्स फॉर्म। तो एक्लिप्स में भी तो दो तरह का एक्लिप्स होता है, पार्शियल एक्लिप्स और कंप्लीट एक्लिप्स। तो यहाँ पे पार्शियल एक्लिप्स है, कंप्लीट एक्लिप्स है। तो देखिए हाइड्रोजन को ढक रहा है तो सेम ग्रुप हो गया यहाँ, लेकिन यहाँ पर तो सेम ग्रुप है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है। तो अगर एक भी डिफरेंट ग्रुप मिल जाए तो उसको हम लोग पार्शियल एक्लिप्स बोलेंगे। कंप्लीट तब बोला जाता है जब सारे के सारे आइडेंटिकल ग्रुप को ढकते हैं।